लक्ष्मी जी की पूजन किस तरीके से आपको करना है, इसकी विधि मैं आपको विस्तृत रूप से बताने का प्रयास करता हूँ। आप सबसे पहले एक चौकी लें, उसमें लाल कपड़ा बिछाएं। एक तरफ गणेश जी और फिर लक्ष्मी जी की फोटो या दोनों के साथ की तीनों की फोटो हो, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, गणेश जी, तो उनकी आप पूजा कर सकते हैं। और मैंने जो पहले बताया आपको उस ढंग का ऐरावत वाली लक्ष्मी जी हों तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको क्या क्या सामान की आवश्यकता होगी, लक्ष्मी पूजन के लिए आपको सामान की क्या आवश्यकता होगी? लक्ष्मी पूजन के लिए आपको कलावा, सिंदूर, नारियल, कलश, अक्षत, लाल वस्त्र, फूल, पान, सुपारी और पान के बाद में पान के पत्ते, इसके साथ में कलश के साथ में जो केले या आम के पत्ते और हवन, उसमें अगर आप कमल के फूल यूज करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। कुमकुम, अगरबत्ती, इत्र, दीपक, रुई, आरती की थाली और कुशा, रक्त चंदन आदि पूजन सामग्री का उपयोग कर सकते हैं आप। तो इन पूजन सामग्री के माध्यम से आप सबसे पहले 1650 पूजन का प्रावधान है, यानी 16 चरण में पूजा की जाती है। लक्ष्मी जी की पूजा के 16 चरण में पूजा की जाती है। सबसे पहले हम उनको, लक्ष्मी जी को आह्वान करेंगे, ध्यान लगाएंगे, लक्ष्मी जी हमारे घर पे पधारें और हमें कृतार्थ करें। सबसे पहले ध्यान लगा के हम लक्ष्मी जी को बुलाएंगे। लक्ष्मी जी जब आ जाएं आपके घर पे मन में विचार करने पे, तो आप आह्वान कर उन्हें फूल अर्पित करेंगे और फिर आप उनका वेलकम करेंगे। लक्ष्मी जी, आपका स्वागत है हमारे घर पे, आपका वेलकम है। वेलकम करने के बाद हमें लक्ष्मी जी के वेलकम के बाद में एक चीज़ पे जाना होगा कि हमें क्या क्या सामग्री में कुछ ऐसी चीज़ें भी रखनी होंगी जो आजकल के युग की है, जैसे पर्स, चेकबुक, एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिनसे हमें धन प्राप्त होता है, सामान प्राप्त होता है। साथ में आपके मोबाइल, क्योंकि आजकल पेटीएम, पे गूगल, कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम मोबाइल के माध्यम से भी धन आना जाना करते हैं। तो मोबाइल की भी हम पूजा करें। और आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कंप्यूटर है जिसमें आप कंप्यूटर से संबंधित काम करते हैं, या कुछ ऐसा साधन है जहाँ व्यापारिक संस्थान में, तो उन साधन की भी आपको पूजा करनी है। कब करनी है? लक्ष्मी जी की पूजा करने के बाद। आपको फूल, अक्षत और फूल दोनों ही बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हर चीज़ों में आप फूल और अक्षत से हर चीज़ का आह्वान करेंगे। सबसे पहले आप करेंगे अर्घ देंगे। अर्घ देके उनके, लक्ष्मी जी के चरण कमलों को साफ करने के लिए आप एक मंत्र का प्रयोग करेंगे। मंत्र मैं आपको टीवी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, उनका आप मंत्र का प्रयोग करें। दूसरा, आप चरण से, या आपकी भावना ये होनी चाहिए कि हम लक्ष्मी जी के चरणों को जल से धो रहे हैं। उसके बाद अर्घ दें, यानी अर्घ मतलब हम स्वागत कर रहे हैं लक्ष्मी जी का, हम जल चढ़ा के में उन्हें स्वागत कर रहे हैं। फिर स्नान कराना है। स्नान कराने में आपका अगर फोटो है तो उसमें थोड़ा सा पानी का हाथ फेर कर कपड़े से साफ करें। पुरानी फोटो अब अगर यूज करते हैं तो उसको साफ करें। और उसमें चांदी के 5 सिक्के अब अवश्य यूज करें। अगर आपके पास 5 सिक्के नहीं है तो थाली में 1 सिक्का अवश्य रखें। अगर आपके पास चांदी का सिक्का भी नहीं है, सोने के सिक्के भी नहीं है, तो आप साधारण सिक्के, जो नए सिक्के आए, वो सिक्के 20 रुपए का नया सिक्का आया तो सिक्का यूज करें आप। 4 5 सिक्के लगा रख लें आप। 5 की गणना करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो 5 सिक्के रखें आप और उनको, सिक्कों को आप पंचामृत करें। यानी किससे धोना है आपको? दूध, दही, शहद, घी और चीनी, पांचों को मिला के उनको शुद्ध करें, धुलाएं, धोएं और स्नान कराएं। उसके बाद उस पानी से स्नान कराएं। फिर उस पर इत्र लगाएं। इत्र लगाने के बाद में उनको, इत्र लगाने के बाद आप स्नान, इत्र लगाने के बाद आप क्या करेंगे? उस पर इत्र लगाने के बाद वस्त्र धारण करेंगे। वस्त्र धारण कराने के लिए
लक्ष्मी जी को सिक्कों पे मोली का एक प्रावधान है कि हम एक ही वस्त्र पहना रहे हैं। एक ये सांकेतिक तरीका है, वैदिक चीज़ों में हम मोली धारण करेंगे। तो मोली धारण करने के बाद हम आभूषण का एक देखेंगे कि आभूषण समर्पण कर रहे हैं। उसके बाद हम सिंदूर धराएंगे, कुमकुम धराएंगे, अक्षत धराएंगे, पुष्प की माला धराएंगे, है ना, और उनकी टीकी लगाएंगे और वो अक्षत लगाएंगे और पुष्प की माला धारण करेंगे। पुष्प की माला हाथ करने के बाद हम भोग लगाएंगे उनका, जो हमने नैवेद्य तैयार किए हैं, जो हमने अपने समर्पण से हमने तैयार किए, घर पे तैयार किए, बाजार से लाए हैं। तो जहाँ तक हो सके 5 फल भोग में आना जरूरी है। और नई जो फसल की चीज़ें आती हैं, आपके घर पे भंडार भरा रहे, उसके लिए आप नए जो चीज़ें दिवाली पे लेके आते हैं, उनका कुछ ना कुछ मिष्ठान के रूप में बनाएं और उनको भोग लगाएं। उसको भोग लगाने में आप जो भी चीज़ें हैं, जैसे आजकल चीनी के आइटम, पतासे वगैरह भोग लगाने का पहले से प्रावधान है। ये हमारे शुभ कामों में हमारी शुभता को बढ़ा देते हैं, तो उनको यूज करें, उनका प्रयोग करें। उसके बाद हम वो रखने के बाद, भोग लगाने के बाद अर्घ दें, यानी उनके हाथ धुलाएं, यानी हाथ हाथ धुलाएं। उनके हाथ धुलाने के बाद हम उनको आरती करें। आरती का प्रावधान, पान के पत्ता लें और उस पे दीपक रखें, या फिर आप कपूर कपूर से पूजा करें। उससे माहौल बहुत खूबसूरत हो जाता है, आपका एटमॉस्फेयर अच्छा होता है। कपूर को से आरती करें। आरती करने के लिए लक्ष्मी जी की आरती आपको उपलब्ध हो जाएगी, आरती का उससे प्रयोग करें। उसके बाद समय निकलने पे दूसरे दिन आप पूजा सवेरे शाम तक अखंड दीपक जलाएं। अब दीपक का क्या प्रावधान है? दीपक 2 दीपक जलाएं, एक गणेश जी के सामने और एक लक्ष्मी जी के सामने, और वो रात्रि भर जलता रहे, बड़ा दीपक हो, और वही एक तरह से सिद्धि का कारक हो। अगर आप वो रात्रि भर जलाते हैं और उसमें घी या तेल जो कम रह जाता है, हो सके तो आप घी में दीपक जलाएं। जो लक्ष्मी जी और गणेश जी की जो दीपक जला रहे हैं वो आप करें। और उसके बाद में पहला 11 दीपक की एक अलग तेल की आरती तैयार करें। उसमें पहला दीपक अपने पितृ के लिए, पूर्वजों के लिए आगे रखें। कलश का क्या प्रावधान है? कलश जो आप रखते हैं, कलश में आपको नारियल रखना है और उसके गले पे एक मोली बांधनी है, और उस पे अगर कपड़ा ऊपर हो, लाल कपड़ा, तो श्रेष्ठ है। और अक्षत, उसके नीचे अक्षत होने चाहिए, सफेद चावल होने चाहिए कलश के नीचे। अब हम इनको पूजा करने के बाद, सब तरह से पूजा मंत्रों से अगर करते हैं हम, तो बहुत श्रेष्ठ है। मैं आपको टीवी स्क्रीन पे पूजा के मंत्र दे रहा हूं, आप उनका अगर उपयोग करते हैं तो आपके लिए श्रेष्ठ होगा। अब उसके बाद में आप उसको मुहूर्त से चौघड़िया देख के आप लक्ष्मी जी का विसर्जन करें। आप किसी को आगमन कराते हैं, बुलाते हैं, तो उसका विसर्जन भी बहुत तरीके से होना चाहिए। हम देखते हैं, हम घर के बाहर भी कोई हमारे मेहमान भी आते हैं तो उसको घर के बाहर तक हम छोड़ने आते हैं। हमारे कोई सीनियर आता है, हमारे बड़े लोग आते हैं, तो हम उनको पांव छू के विदा करके हम देते हैं। लक्ष्मी पूजन के बाद सबसे पहले आप अपने इष्ट को नमस्कार करें। उसके बाद अपने परिवार के बड़े सदस्यों को, जो सीनियर सदस्य हैं, उनको नमस्कार करें। अगर आपके सामने उपलब्ध हैं तो उन्हें पांव छू के करें। अगर आपके सामने नहीं है, कहीं दूर है रहते हैं, तो आप उनके मोबाइल पे उनसे आशीर्वाद लें, क्योंकि लक्ष्मी पूजन के बाद आशीर्वाद का महत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है। आशीर्वाद लें। उसके बाद अपने सभी लोगों से मिलें और मिलने जुलने जाएं और सभी से, बड़े लोगों से आशीर्वाद लें। लक्ष्मी पूजन के बाद आशीर्वाद लेना और उनका स्वागत करना जरूर है। जो घर आए मेहमान का आप अपने तरीके से स्वागत करते हैं, मिष्ठान खिलाते हैं या उन्हें जो भी तरह का स्वागत करते हैं। मैं आपको लक्ष्मी पूजन की विधि में आप इससे करते हैं तो आपके लक्ष्मी जी की वास होगा और आपके जीवन में एक नई ऊंचाई प्राप्त होगी। मैं आज आपको लक्ष्मी पूजन करने की विधि का विस्तृत वर्णन करूंगा। लक्ष्मी पूजन का क्या महत्व है? हमारे दैनिक जीवन में अर्थ प्रधान योजनाएं हैं, अर्थ प्रधान जीवन है। हम धन कमाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अमीर बनना चाहते हैं,
पैसा कमाने के लिए लक्ष्मी ही सबसे बड़ी देवी है, जो हमें धन देती हैं और हमें धन के माध्यम से हमें समाज में एक प्रतिष्ठा और सम्मान दिलाती हैं। धन एक आर्थिक धुरी है जिसकी ओर पूरी दुनिया घूम रही है। धन का महत्व बताना आप लोगों के लिए इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप लोग धन के महत्व के बारे में काफ़ी समझते हैं। लक्ष्मी पूजन करने की क्या विधि होनी चाहिए? सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली आपके लिए मंगलमय हो और आनंददायक हो। सबसे पहले मैं अपना YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने और लाइक करने के लिए आपसे निवेदन करूंगा, क्योंकि आप मेरा अगर लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे मनोबल को वृद्धि मिलेगी। लक्ष्मी पूजन क्या विधि की जाए? सबसे पहले लक्ष्मी पूजन कर्ता के मन में एकदम शांत और लक्ष्मी जी के प्रति अगाध श्रद्धा बनी होनी चाहिए। श्रद्धा होने के बाद ही व्यक्ति लक्ष्मी पूजन के प्रति अपने आप को समर्पित कर पाता है। मन से, काया से, शरीर से शुद्ध होकर अपने आप को परिवार सहित नए वस्त्र पहनकर या घर पे जो भी आपके अच्छे वस्त्र हैं उनको धारण कर प्रसन्न मुद्रा में लक्ष्मी जी की आराधना हेतु पूजा करें। यह पूजा वर्ष में एक बार की जाती है और ये महाकाल रात्रि कहलाती है। इस संध्या या रात्रि को की गई पूजा आपके लिए काफ़ी साल भर के लिए वरदान सिद्ध होती है। लक्ष्मी पूजन करने से जीवन में जो ऐश्वर्य की और पैसे, धन दौलत की जो सीढ़ियां हम चढ़ते हैं उसका कोई पैमाना नहीं है। कोई कितनी ज़्यादा स्पीड से धन को प्राप्त करता है, कोई कैसे प्राप्त करता है, यह सब ही लक्ष्मी पूजन पर निर्भर करता है। अगर आप लक्ष्मी पूजन मन से, अच्छे विचारों से और श्रद्धा से इस पे अगर करें पूजन, तो आपको बहुत ही ज़्यादा वर्ष भर धन का आगमन बना रहता है। इसके लिए मैंने समय और इसका अलग से आपको वीडियो जारी किया है, कब पूजन करें। अगर किसी को व्यस्तता रहती है, लोग बाग आते जाते हैं, तो मैं कहूँगा रात्रि को 12:10 के बाद सिंह लग्न पे जो मुहूर्त है, जब शांति हो जाती है, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, जब आप लक्ष्मी पूजन करें। सिंह लग्न स्थिर लग्न है, उसमें किया गया पूजन भी बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। उस पीरियड में अगर आप श्री सूक्त का पाठ करें जो वेद द्वारा रचित है, तो आपकी लक्ष्मी आना निश्चित है। अगर आप शाम को संध्या के परिवार के साथ पूजा करते हैं और शाम को रात्रि को सिंह लग्न में श्री सूक्त का या कनक धारा स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो अगर वो 1.5 घंटा लग्न आप पूरा सिद्ध करते हैं, तो आपके वर्ष भर लक्ष्मी का आगमन बना रहेगा। लक्ष्मी का आगमन बना रहे, ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है और आपकी शुभकामनाएं करता हूं कि आपके जीवन में वर्ष भर लक्ष्मी का आगमन बना रहे। लक्ष्मी पूजन में हमें क्या सामग्री की आवश्यकता होगी और लक्ष्मी पूजन में कैसी मूर्ति हम बनाए रखें या मूर्ति रखें या फोटो रखें, जिससे हमें घर पे लक्ष्मी का हो, वास हो और लक्ष्मी हमें बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त हो। तो इसके लिए जो अपन लक्ष्मी जी की मूर्ति हो वो ऐरावत हाथी वाली हो और दोनों तरफ पानी में खड़े हुए हाथी अगर मिल जाते हैं फोटो में तो बहुत ही श्रेष्ठ है। और लक्ष्मी जी बैठी हुई होनी चाहिए और हाथी सिक्कों की बरसात कर रहे हैं, ऐसा चित्र अगर लगाते हैं आप, तो लक्ष्मी जी की कृपा वर्ष भर बनी रहती है। हाथी अपनी सूंड से में अगर कलश भी है हाथी के, तब भी शुभ है। कमल के फूल में विराजमान हो लक्ष्मी जी तो बहुत अच्छा है। गणेश जी के लक्ष्मी जी के दाहिनी ओर गणेश जी को विराजमान करें और बाईं ओर भगवान विष्णु की फोटो या मूर्ति लगाएं, क्योंकि भगवान विष्णु को साथ में अगर पूजा अर्जित करने में लगाते हैं आप तो बहुत अच्छा रहता है। वैसे सरस्वती जो ज्ञान की देविका है, उनका भी साथ में पूजा करने लोग बाग चूक जाते हैं, लेकिन जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो अपनी कलम से की ताकत पे काम करते हैं या कंप्यूटर में काम करते हैं, बुद्धि विवेक से जो काम करते हैं, वो सभी लोग, नौकरी पेशा लोग
अगर सरस्वती जी की आराधना भी सही ढंग से करेंगे तो उनको साल भर उनकी बुद्धि का कौशल लोगों के सामने दिखेगा। तो सरस्वती जी की आराधना करना भी उतना ही जरूरी है जितना लक्ष्मी जी की, क्योंकि जहाँ ज्ञान होगा वहाँ लक्ष्मी होना भी जरूरी है। ज्ञान और लक्ष्मी अगर आपके पास दोनों ही मिल जाते हैं तो आपके जीवन की जो सपने आपने बड़े बड़े देख रखे हैं वो सभी सपने आपके पूरे होंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और आप मेरे को सब्सक्राइब अवश्य करें मेरे चैनल को, और जिससे मेरी जो है पावर्स और मैं आगे मेरे को वीडियो बनाने में सहूलियत होगी। मेरा वो बनेगा, मेरा साहस बनेगा, जिससे मैं और अच्छे वीडियो बना सकूं। और आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। नमस्कार, आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके लिए दीपावली मंगलमय हो, आनंददायक हो, और आपके जीवन में असीम सुख मिले और वैभवता का पूरा आप पे जीवन पे वास हो, और आपके मन और शारीरिक सुख से भी आप, क्योंकि आजकल के युग में शरीर से सुख होना बहुत आवश्यक है। नमस्कार।